हाँ, चावल निकाल के ले जा रहा था। कौन थी? 2 लेडीज थी जी। राम मनोज सर हैं और प्रभारी सर हैं, ऑफिस में हैं, और रसोईया जो हैं वो खिड़की के बाहर इधर से उधर कर रहे थे। जब हम लोग हल्ला किए कि चावल निकल रहा है तो सर कहते नहीं नहीं नहीं, निकल नहीं रहा है, निकला हुआ था पहले ही। कि दूसरी बात क्या है, जो क्लास जो चलती है ना, मैं मंदिर पर सबूत हूँ, हो साला भैंचो छौड़ा बोलते रहता। बताइए। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड मुख्यालय का यह विद्यालय है, आदर्श मध्य विद्यालय गढ़पुरा। गर्मी छुट्टी होने के बावजूद भी यहाँ आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि कई लोग मौजूद हैं। यहाँ शिक्षा की व्यवस्था देखने नहीं आए हैं, बल्कि विद्यालय की लचर व्यवस्था को लेकर आज यहाँ आए हैं। बताया जाता है कि अभी से कुछ देर पहले एक बोरा चावल की चोरी हो रही थी, जिसको लेकर कुछ स्थानीय लोगों ने देखा है। अभी प्रधानाचार्य हैं वो मौजूद हैं, कई ग्रामीण हैं। कल भी यहाँ से एक बोरा चावल निकल रहा था। इसको लेकर जब ग्रामीणों ने उसको पकड़ा, उसके बाद अब इस मामले को रफा दफा करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोग हैं जिन्होंने खुद एक चावल का बोरा उठाकर रखा था, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपने कल भी एक बोरा चावल को देखा था कि चोरी कर ले जाया जा रहा था, या चावल गिरा हुआ? ये घटना कल की बात तो तरोताज़ा है ही, और मैं उसे बोल रहा हूँ मंदिर ये जो है ना, मैंने एक बार इसमें आज से 2 साल पहले 15 किलो 20 किलो आलू पकड़ा था। तो मैंने बुला के कहा था, तो वो मास्टर वो झा जी है, संजय झा, वो कहे अच्छा था महात्मा जी, ये जे रफा आगा बात नहीं पड़ रही। उसके बाद मैंने एक बार 15-10 किलो बूट पकड़ा था, समझे ना। दूसरा बात फिर मैंने कहा था, फिर उसके बाद मैंने 15 किलो गेहूं पकड़ा था। उसके बाद मंदिर परिसर पर रखना छोड़ दिया। उसके बाद कुछ बना हुआ सामान हम देखे थे, वो कहा जो सब बना के लिए नहीं, बार बार ऐसा होता है। तो हम आकर के इससे पहले ही प्रभावित हमने बोल दिया था। उसके बाद स्कूल का ये जो है अब ये खुल गया, समझे न। इसी के साजिश के इसी के अंदर आदमी खुलवा लेता है। अशोक कहता है चोरी हो गया, सौर उड़ जा, बैटरी चला गया। उसके बाद स्कूल का आपको क्या कहते हैं, ये मोटर चोरी हो गई। बड़ा बाबू हमको ना गए थे तो हमको बुलाए, बाबा बैठिए, कोई प्रसाद कुछ चढ़ा दी जाए, पूर्णिमा वही के बाबा देखिए ना स्कूल का कोई मोटर क्या कलिए पता नहीं, बराबर स्कूल का धंधा होता है, जा कर के देखिए। कल हमको रामानु जी बोले थे कि क्या कहते हैं महात्मा जी, लॉकडाउन में पीछे खिड़की तोड़ करके 10,000 का बर्तन उर्तन सब ले गया। हम लोग चले जाते हैं तो यहाँ हम क्या करें तो इस व्यवस्था कौन करेगा? तो विद्यालय प्रबंधन को करना है व्यवस्था। हाँ, विद्यालय प्रबंधन की व्यवस्था करना है। कल क्या देखे चावल? कल मैंने देखा था, मैं आ रहा था एक जगह से, समझे, वहाँ कल तो अनिल बाबू का बेटा बड़ा ललन जो हमको बुलाया, कहा सालो चाह स्कूल से माल 12 बराबर पास हो छे, तो कब्जा करो, हल्ला करो। तो हल्ला बोल पार्टी छो, जा हल्ला नहीं करबो तो नहीं होते। कहलिए ठीक है, हल्ला बोल पार्टी जरूर छे, बेमतलब नहीं करे छे। उसको लेकर के मोची ये कहाँ से आप लाए हो? कल के हमें पेशाब करे रहिए बबूर लिगा, देख लिए मोटरी सन बोरा, नज़दीक गलिए देख लिए बोरा रहे। तो चौकीदार को बोला कर लिए, कल चौकीदार ओकरा उठवा स्थानीय तुम रखबलिए, कहलिए नहीं इसको अब रखवा देते वहाँ पर। अब फोन करबलिए बलीराम के, जब मास्टर साहब को फ़ोन करो, हेड मास्टर का स्विच ऑफ था, तो बाद में रामानु जी आए थे। तो मैंने शाम में देखा तो उनको कहा देखिए मास्टर साहब ये सब जो हो रहा है। तो उन्होंने आकर के कहे मैंने ऑफिस खोला है, ऑफिस तब बंद है, बाहर बंद है, सब कुछ बंद है, ये स्कूल का माल नहीं है, कोई दूसरा जो कोई ले जा रहा होगा, हमारे स्कूल का नहीं है। आज एक बार कुछ लोग बोला हमको, टेम्पू चालक मेरे जगह पर बच्चे लोग स्टैंड खोले हुए हैं, तो आ रहे थे हम, मेरा जगह इधर उधर घूमते रहते। तब कहा देखियो है वीडियो वायरल, देखो एक औरत उठबे रहे खिड़की तरी आता, मैंने तब वहाँ बुलाए तो मास्टर साहब के हो मास्टर, फिर कल के नहीं हम उठवा रहे थे, फिर था। ऐसा क्यों होता है? ये सोचने की चीज़ है, आश्चर्य की चीज़ है। प्रधान के पास चाबी है और कोई मैनेजमेंट के पास चाबी है, उसके बाद भी ये खुल जाता है, अब आप गायब हो जाता है। ये बराबर इसकी घटना मध्य विद्यालय गढ़पुरा में इस तरह की बराबर घटना होती है। चूँकि खिड़की विद्यालय में चारों तरफ खिड़की नहीं है, कहीं से भी लोग इसमें प्रवेश कर सकते हैं। इसमें विद्यालय प्रबंधन की साफ जो है यहाँ पर उनकी विफलता दिखाई दे रही है। चूँकि जिस तरह से विद्यालय खुला हुआ है और सर चारों तरफ से, सिर्फ ग्रिल विद्यालय में लगता है, चारों तरफ से कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं। आइए हम दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से विद्यालय के पिछले भाग से आसानी से आप प्रवेश कर सकते हैं। देखिए आप लोग देखे थे इस बगल के रूम से चावल निकल कर ले जा रहा था। हाँ, चावल निकाल के ले जा रहा था। कौन थी? 2 लेडीज थी। जी। हाँ, उससे हाँ
रसोई जो रसोई में काम करता है वो जी। और हम लोग वो देखे, उठा रहा था, उससे प्रभारी सर चावल जो नहीं हैं मिला। ऑफिस में हैं, राम मनोज सर हैं और प्रभारी सर हैं ऑफिस में हैं, और रसोईया जो हैं वो खिड़की के बाहर इधर से उधर कर रहे थे। जब हम लोग हल्ला किए कि चावल निकल रहा है तो सर कहते हैं नहीं 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 निकल नहीं रहा है, निकला हुआ था पहले ही, तो ताला टूटा हुआ है। ताला टूटा, जब कल ताला टूटा तो आप विभाग को लिख के दिए, थाना को जानकारी दिए कि मेरा ताला टूटा हुआ है, इतना बोरा यहाँ से गायब हो गया चावल, और वो रसोईया से निकलवाते हैं क्योंकि बच्चा जो है अधिक जनसंख्या यहाँ है और चावल का खपत कम होता है। इसी के वजह से वो चाहते हैं कि अभी स्कूल बंद के आवर में सारे चावल को हम बाहर भेज दें, सप्लाई कर दें, क्योंकि जब यहाँ ऑडिट होगा तो पता चले कि हमारा सिस्टम बराबर है, कॉपी से और सिस्टम दोनों मिल रहा है। इसी के चक्कर में रसोईया से बाहर निकलवा के और यहाँ से खाली करना चाहते हैं, और इसमें मिलीभगत है। प्रधानाध्यापक और रसोईया सभी हैं यहाँ पे, और कहते हैं कि हम ताला भी आप देख लीजिए, ताला लगा हुआ है सब में, कहीं ताला टूटा हुआ नहीं है। और यहाँ उपस्थित हैं प्रधानाध्यापक भी हैं और रसोईया भी हैं, सब लोग हैं यहाँ, उनका भी बिल्कुल आप जान सकते हैं कि विद्यालय प्रधान के मौजूदगी में चावल की चोरी होती है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस चोरी में कहीं न कहीं विद्यालय प्रधान का हाथ है। निश्चित रूप से उनके मौजूदगी में जब चोरी होती है, दिन दहाड़े चोरी हुई है, इसको चोरी नहीं कहे जाए बल्कि उस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि विद्यालय में चावल जब बच जाते हैं, अगर अधिक चावल बच जाते हैं और इस मामले की जांच होती है, उसमें भी कार्रवाई हो सकती है। इसी को लेकर विद्यालय से चावल खपाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको स्थानीय कुछ टेम्पू चालक ने देखा तो मामला तुल पकड़ा, और कल भी उसी तरह से एक बोरा चावल यहाँ से निकला हुआ था। बता दीजिएगा आप, चलिए मेरे जो मंदिर के जो महात्मा हैं, संस्थापक इसको जो निर्माण किए हैं, मैं बोरा रखा हुआ है, आप बलिराम के यहाँ देख सकते हैं, बोरा भी देख लेंगे, बोरा देख लेंगे, रखा हुआ बोरा। सर से भी पूछ लीजिए, थोड़ा सा सर से भी ये जानकारी लीजिए कि अभी तक जब कल सर जाने तो थाना को इन्फॉर्मेशन दिए कि मेरा सामान चोरी हो रहा है या चोरी हो गया। अभी जो है टाइम हो रहा है आपको जो है 1 बजने के लिए चला, कहीं विभाग को कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है। अपना सर मिलीभगत सर स्वयं कर रहे थे तो सर काहे किसी को इन्फॉर्मेशन देते, वो तो स्वयं बाहर करवा रहे थे और स्वयं उपस्थित भी हैं यहाँ और रसोईया से करवा रहे थे। बिल्कुल, कभी विद्यालय की मोटर की चोरी होती है, कभी सौर प्लेट की चोरी हो जाती है, तो कभी जो है यहाँ पर मध्याह्न भोजन बनाने वाली सामग्री की चोरी हो जाती है। इस थाना से महज कुछ ही दूरी पर यह विद्यालय है, प्रखंड मुख्यालय के बगल में यह विद्यालय है। यहाँ ऐसे में चोरी होना कहीं न कहीं विद्यालय प्रधान के कार्यशैली पर सवाल उठता है। आगे मैं दिखाऊँगा कि विद्यालय की कई खिड़कियाँ हैं, बाहर से भी टूटे हुए हैं और सामने से भी खिड़की टूटे हुए हैं। ऐसे में अवैध तरीके से कई तरह के लोग इसमें प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ कुछ भी हो सकता है। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहीं से चावल का बोरा सप्लाई किया जाता है। वही विद्यालय का खिड़की है, यह सरकारी विद्यालय है, गढ़पुरा का पहला आदर्श मध्य विद्यालय गढ़पुरा है, और इसी होकर चावल का बोरा नीचे खपाया जाता है। प्रत्येक जब यहाँ पर चावल अधिक हो जाती है, विद्यालय में भंडारण अधिक हो जाता है, तो यहीं से इस चावल को सप्लाई किया जाता है। चूँकि पीछे बगीचा है, ऐसे में आसानी से इस टूटे हुए खिड़की होकर आसानी से चावल सप्लाई की जाती है, जो यहाँ के विद्यालय प्रबंधन की साफ लापरवाही को दिखाता है। क्योंकि इस विद्यालय इस खिड़की से होकर रात में कोई भी अपराधी भी आकर इसमें संरक्षण रह सकते हैं और कई तरह की बात इस विद्यालय में हो सकती है। इसके लिए अभी तक विद्यालय प्रधान के द्वारा किसी भी तरह का प्रयास नहीं किया जा रहा है कि इस विद्यालय को सुरक्षित कैसे रख सकें। आगे और विद्यालय के मुख्य भाग है, वहाँ पर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सिर्फ ग्रिल लगता है, इस विद्यालय में सिर्फ ग्रिल लगता है, उसके सिवा कुछ नहीं होता। और गंदगी का अंबार, यहाँ साफ सफाई का भी घोर अभाव देखा जाता है, कहीं से भी साफ सफाई नहीं की जाती है। क्या है देखो, अभी जब हम आए हैं अंदर स्कूल में तो जिस होके चोरी हो रहा है उसमें ताला जो है सो ताला है, चाबी है, सब लगा हुआ है। सर जी खोले हुए हैं स्वयं, और इसी होके पास हो रहा है सामान। और सर जी ऑफिस में है, जब पीछे से बोले हैं तो सर कहते हैं चोरी हो गया। चोरी कैसे हो गया जब आपका ताला लगा हुआ है, स्वयं खुलवा के इस होके पास करवाते हैं, कहते हैं चोरी हो गया। सामने स्टॉक रूम है जिसमें भी ताला लगा हुआ है, फिर चोरी कैसे हो गया? चोरी कहाँ हो रहा है सर? स्वयं करवा रहे हैं, रसोईया से बाहर करवा रहे हैं सामान। मेन गेट से नहीं होता है, सो के खोल के खिड़की टूटा हुआ है, बाहर जंगल में रखवा देते हैं, बाद में अपना रसोईया उठा के ले जाए या आमजनों ले जाए। सर को उससे क्या मतलब है? चावल ख़त्म करना है, बिल पास करना है यहाँ से। बिल्कुल, विद्यालय प्रधान से भी मैं बात करूँगा कि यहाँ की स्थिति के बारे में उनसे अवगत कराऊँगा, आखिर आपके रहते हुए भी चोरी कैसे होती है।
आदर्श मध्य विद्यालय गढ़पुरा, यहाँ के प्रधानाचार्य मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी मौजूदगी में चावल की चोरी होती है, कैसे सर? मेरे मौजूदगी में चावल की चोरी तो नहीं हुई है। अभी तो हुआ है, लोग देखा आप यहाँ विद्यालय पर थे। ऐसा नहीं है। अभी आप मौजूद हैं, अभी चोरी हुई है, सभी लोगों ने देखा है, आपको कहने आया है। कहने कल चोरी हुई थी जी, अभी एक बोरा चावल निकला, कई लोग रखे हैं। मुझे मालूम हुआ था, आज मैं आया जी, और जब देखा पीछे कहाँ से चोरी हुई तो वहाँ एक बोरा देखे, जो झाड़ी में एक बोरा रखा हुआ था। तो हम कुछ लोगों को बुलाए और दिखाए, जैसे गेट पे जो रहते हैं भैरव वगैरह, तो कहे चलिए देखिए किधर से हुआ। कल आप लोग देखा था तो हाँ देखे थे, वहाँ से हुआ था। तो गए देखने तो एक बोरा देखे। सुबह में आप लोग देखे थे तो वहाँ क्या था पीछे, विद्यालय के सुबह पीछे? में पीछे से कुछ नहीं कहते। सुबह में हम लोग ये देखवाए थे, कहीं छोड़ा कहे थे देखो कार छवर करे रहे, कहते नहीं बाबा नहीं कुछ है, कहें कुछ नहीं है। अब फिर बाद में कैसे वहाँ चला गया, ये आश्चर्य लगता है, ये अचंभित बात है। हाँ, कल भी नहीं रहे कुछ ना आए, फिर अचानक चले गए। अचानक बड़ा देखे कभी मरसे फेंक बड़ा गिरल। कहे ठीक, तब स्टॉक मिला है तो कहे पहले इसको रखिए, उसके बाद फिर हम पता और आदमी लगाते हैं ये और किसका हाथ हो सकता है। कितने स्टॉक में नहीं मिलाते हैं, मिलाने के बाद बताएंगे। मैंने देखा कि एक गेट में ताला हम लगाते हैं, दूसरे गेट में भीतर से कुंडी लगा होता है जी। कुंडी लगा होता है तो आज मैं जब गोदाम को खुलवाए तो मैंने देखा कि खुलवाने के बाद दूसरे गेट का जो है भीतर से कुंडी खुला हुआ था और बाहर से बंद था। तहकीकात करने पर वेंटिलेशन में कुछ नहीं है, तो वेंटिलेशन पे हाथ का छाप और पैर का छाप दोनों वेंटिलेशन पे है। तो हमें लगता है कि वेंटिलेशन पे उसे चढ़ के पैर हाथ का चिन्ह है बजाते पर चढ़ के भीतर से कुंडी खोला गया। अभी तो लोग देखे हैं निकालते हुए, यहाँ पर मौजूद है, कई लोग मौजूद हैं जिन्होंने देखा है कि हाँ देखा है। इस ताला लगा हुआ है, चाबी लगा हुआ है। तो उससे कल ही पार हुआ, रात में फिर हमको लगता है कि फिर वहाँ पार हुआ है, तब मैंने आके देखा। निकालते हुए देखा है। यहाँ के जो टेम्पू चालक है हमें बताया कि अभी उसको निकालते हुए देखा। विद्यालय से निकलते हुए आपने देखा क्या? विद्यालय से बाहर निकालते हुए खिड़की होकर महिला लोग बाहर निकालते देखा है या अंदर करते देखा है? हम बाहर महिला को देखे हैं। क्या अंदर करते या बाहर करते? जब हल्ला किए तो वो लोग अंदर कर दिए, तब हम लोग आए सब आदमी। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, उसके पहले आप भैरव, आपके गेट के सामने भैरव जी हैं, उनको पूछिए। जो पहले हम गेट खोले हैं मेन गेट, तो उनको आके कहे चलिए देखते हैं, तो उन्होंने देखा है। तो कैसे कहते हैं अभी वैसा हुआ है? कह रहे हैं कि भिंडी ले कल भी नहीं रहे कुछ ना आए, फिर अचानक चले गए। अचानक बड़ा देखे कभी मरसे फेंक बड़ा गिरल। होके चोरी हुई। भिंडी लेटर का हाइट जो है लगभग 15 फीट है। उसमें कैसे आदमी बच्चा चढ़ सकता है? ये जांच का विषय है। सर देख लिया जाए ना, एक बार चल के देख लीजिए भिंडी लीटर की दूरी। सर आप देखिए, देख लिया जाए, फोटो भी लिया। बिल्कुल कितना चोरी हुआ है सर, आप ये बताएंगे ना जब मेरा इतना बोरा यहाँ से चोरी हो गया। वो मिला करके थाना को मैं लिख रहा हूँ। कल ही सर आप जाने, कल बिल्कुल विद्यालय प्रधान का साफ मानना है कि अभी उसका मिलान कर रहे हैं, उसके बाद थाना को इस मामले की जानकारी देंगे। हालांकि विद्यालय की स्थिति बेहद खराब है। आप बाहर की भाग दिखा रहा हूँ, जहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर चापाकल पर यहाँ पर मोटर बताया जाता है कि उसका भी चोरी यहाँ पर हुआ था। और सोलर प्लेट लगा हुआ है, विद्यालय में है, चौक की विद्यालय है, थाना के समीप की विद्यालय है। ऐसे में यहाँ से चोरी हो जाना कहीं न कहीं एक उधेड़बुन की स्थिति पैदा करती है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मोटर लगा हुआ था और यहाँ से चोरी हुई है। बगल में सोलर प्लेट लगा हुआ था, सोलर प्लेट की चोरी हो जाती है। और आइए बाहर की भाग को भी दिखाता हूँ कि वहाँ कितना कचरा लगा हुआ है और वहाँ की जो स्थिति है आप उससे मैं अवगत कराता हूँ। चूँकि आदर्श मध्य विद्यालय गढ़पुरा है, पहला विद्यालय गढ़पुरा है जो आदर्श मध्य विद्यालय गढ़पुरा है, गढ़पुरा प्रखंड का पहला विद्यालय है। आज यह तस्वीर आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि विद्यालय में गर्मी छुट्टी है और यहाँ पर चोरी की जो वारदात हुई है, चावल की चोरी हुई है। कल भी चावल की चोरी हुई थी और आज भी यहाँ पर लोगों ने चावल की चोरी करते देखा और विद्यालय प्रधान भी यहाँ पर मौजूद थे। बाहरी भाग को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ।
यह आदर्श मध्य विद्यालय गढ़पुरा है। तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि कचरा का अंबार किस तरह से यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कचरा है। गेट किसी तरह से टूटा हुआ है और इसी होकर लोग प्रवेश कर जाते हैं। कचरा देखिए यहाँ पर कितना गंद है और यहाँ पर कचरा फेंका हुआ है। क्या सब यहाँ से फेंका हुआ है? एक देखिए यहाँ पर सड़ा हुआ बर्तन कहता है, एक तरफ कहता है बच्चों को सुविधा होना चाहिए और दूसरी तरफ ये से गंदा तो बच्चे की बीमारी होगी कि नहीं होगी। सफाई के लिए ध्यान यही पर देखिए। वर्तमान देख सकते हैं पिक्चर के साथ सब आलू सड़ा हुआ है, खिचड़ी सड़ा हुआ है, सड़ा अनाज फेंक देता है, गंद करता है। पीछे वो नाली का स्थिति है वो भी गड़बड़ स्थिति है। अब बराबर देखते हैं आदर्श विद्यालय है लेकिन इसका स्थिति उल्टा है, साफ इसके उल्टा स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर टूटा हुआ है, इसका खिड़की पूरी तरह से टूटा हुआ है और ऊपर भी टूटा हुआ है। ऊपर से बच्चे गिरते हैं, ऊपर से बच्चे गिरते हैं, नीचे उतरते हैं और गंदगी देखिए। बीच चौक का विद्यालय है, प्रखंड मुख्यालय का बगल का विद्यालय है और देखिए कितना बड़ा गंदगी है। इसको साफ सफाई की दिशा में किसी तरह का प्रयास नहीं किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि विद्यालय प्रबंधन की इसमें साफ लापरवाही झलकता है और आदर्श मध्य विद्यालय गढ़पुरा की यह हाल होगी तो अन्य विद्यालय के क्या स्थिति होती होगी वो तो ईश्वर ही जानते होंगे। देख सकते हैं यही बोरा जो है कल चोरी हुई थी और बाहर निकाला गया था, वहां से खपाने का प्रयास किया जा रहा था। यहाँ पर पुजारी हैं, खुद पूजा करते हैं और इनका जो है परिजन इनके द्वारा ही विद्यालय का जो है जमीन दान में दिया गया था और यही चावल कल आप पकड़े थे? हाँ यही पकड़े थे जी। हाँ कई बार आप पकड़े इस तरह? नहीं, हम तो 3 बार तो मंदिर पर पकड़े, चौथा बार समझे। 5वां बार ये परिसर से बाहर था। हमारा घर, हमारा दरवाजा है, आते जाते पीछे बचे रहते फार्म हाउस है। तो अब देखे आदमी कहा ले जा रहे, कहाँ ले जा रहे हो? इसको हम जमा करेंगे, बात खुलना है। बराबर चोरी होता है, बराबर चोरी होती है। ये राज आखिर खुलना होता कि कैसे है? गढ़पुरा प्रखंड कार्यालय के बगल में यह विद्यालय है, यहाँ इतनी बड़ी गंदगी है। यहाँ के प्रतिनिधि क्या करते हैं, यहाँ के आम पब्लिक क्या करते हैं? और आम के पब्लिक तो कहते रहते हैं, मैं मंदिर पर देखता हूँ आज से नहीं विद्यार्थी का क्या करता है, लड़कियां भी ऊपर से 2 माला से बस्ता ले करके बस्ता से पहले बस्ता फेंकता है, लड़का कूद करके भाग जाता है। शिक्षक को कई दिन कह के मैंने गया था, उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। उनको दरमाहा मिलता है, पैसा आ गया, लड़का बने या बिगड़े क्या जरूरत है? ये व्यवस्थाएं यहाँ की है। यहाँ की जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, हम लोग जिसको जनप्रतिनिधि बना के भेजते हैं, तो उनका क्या कर्तव्य है? जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है जो आप वहाँ जाते हैं, मास्टर साहब से मिल लेते हैं, क्या उनसे गपशप होता है, चाय नाश्ता करते हैं, फिर अपना उन्हीं में मिल जाते हैं। बिल्कुल हाँ, तो इस तरह की स्थिति है, बेहद खराब स्थिति विद्यालय की है। प्रखंड मुख्यालय का यह विद्यालय है। कई ग्रामीण ने बड़ी अधिकारी को भी शिकायत किए हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार होगा? यहाँ की स्वच्छता पर भी सवालिया निशान उठा रहा है और विद्यालय में दिन दहाड़े चोरी होती है। बच्चे को पीने का पानी नहीं है, वो तो मंदिर का चापाकल है जो सबको भरपूरी करता है। दोनों चापाकल चोरी हो गई। उसके बाद एक चापाकल है, उसमें लाल पानी देता है, बच्चा पी नहीं पाता है। मास्टर कहते रह गए, बच्चे लोग कहते नहीं, कल के मर्चा नहीं सुने छथिन, कहे छियै नहीं बुझे छथिन। अब क्या करे बच्चा, क्या करेगा? तब ये हाल है। इस पर थोड़ा ख्याल किया जाए। मैं आपसे आग्रह करता हूं आगे वाले पदाधिकारी से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से मैं साफ उनसे मांग करता हूं कि इस तरह के विद्यालय में आप खुद आकर जांच करें। क्योंकि विद्यालय प्रत्येक सप्ताह के 3 दिन बढ़िया अधिकारियों को विद्यालय का जांच करना है, लेकिन उनके आंख में कौन सा चश्मा लगा रहता है कि उनके दिखाई ही नहीं देता है कि विद्यालय में इस तरह की गंदगी है, इस तरह की भ्रष्टाचार है। आते हैं सिर्फ उनका जो है वो ऊपर जो उनसे मिलता है मेहनताना वो लेते हैं जांच करने के नाम पर और वो चले जाते हैं, जिसका नतीजा है कि विद्यालय में इस तरह की गंदगी लगा रहता है और विद्यालय में इस तरह का कुव्यवस्था का आलम देखने को मिलता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वो आकर खुद उन्हें इसका संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा यहाँ इस विद्यालय की स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। चूँकि सरकारी विद्यालय अभी बदनाम हो चुका है और इन्हीं शिक्षक के कारनामों के काले कारनामों के चलते सरकारी विद्यालय की यह स्थिति बनते जा रही है।